हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JKAS एजुकेशन इन्फो। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में टाइम 3 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स 70 में से हैं। ये मॉडल पेपर JK बोस ने क्लास 12 के बैच 2023 के लिए रिलीज़ किया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर इस पेपर में आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। इस पेपर में भी पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में सेक्शन वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल्स दी गई हैं। ये डिटेल्स मैं आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करते वक्त बता दूंगा। पहले सेक्शन ए डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में एक ही क्वेश्चन है और इस एक क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। 10 ऑब्जेक्टिव्स के 10 मार्क्स हैं। दैट मीन्स एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का है। अगर आपको मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। मोलैरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। इसके लिए हम 1 लीटर वाटर का मास निकालेंगे। मास किसके बराबर होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी बराबर होती है 1 ग्राम पर ml। अगर लीटर में लिखना हो तो हम लिखेंगे 1 kg पर लीटर। अब हम यहाँ पर ये वैल्यू देंगे डेंसिटी में 1 kg पर लीटर इंटू वॉल्यूम कितने का निकालना है? 1 लीटर ऑफ वाटर इंटू 1 लीटर। लीटर और लीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 kg। 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1000 ग्राम्स। अब निकालेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ वाटर। ये बराबर होगा मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर। मास है हमारे पास 1000 ग्राम। अब निकालना है मोलर मास। वाटर का मोलर मास क्या होता है? H2O। H2 यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन का होगा 2, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। यहाँ पर लिखेंगे 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। यहाँ पर मोलर मास होगा 18। नाउ नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा 1000 डिवाइडेड बाई 18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 55.56। सो 1 kg वाटर में नंबर ऑफ मोल्स हैं 55.56। अब निकालेंगे यहाँ पर मोलैरिटी। नाउ मोलैरिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे 55.56। इसको डिवाइड करेंगे 1 लीटर से। 55 को 1 लीटर से डिवाइड करेंगे तो ये 55 ही आएगा, 55.56। सो ऑप्शंस में 55.56 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 55.56 मोल पर लीटर। अब देखते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशंस में जब सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड होता है, यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं होती, हीट ना एब्जॉर्ब होती है और ना ही हीट रिलीज होती है। सो जो डेल्टा H मिक्सिंग होता है वो 0 के बराबर होता है और जो वॉल्यूम होता है वो भी चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। सो डेल्टा V मिक्सिंग भी बराबर होता है 0 के। सो हमारे ऑप्शंस में ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, C2H5OH। C2H5OH वीक एसिड होता है। इसके आयन्स की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बहुत ही कम होती है। अब देखते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव। द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, लीटर पर मोल पर सेकंड। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लैंथेनाइड्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, +3। अब देखते हैं सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव में इस कंपाउंड का नाम लिखना है। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, सो इसकी नंबरिंग भी यहीं से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। इस कंपाउंड में 2 हैलोजन एटम्स हैं, एक है ब्रोमीन और दूसरा है क्लोरीन। सो इसका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देना है। पहले ब्रोमीन का B आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, उसके बाद आता है क्लोरीन का C। यहाँ पर ब्रोमीन तीसरे कार्बन पे है, सो इसके लिए लिखेंगे 3 ब्रोमो। अब लिखना है क्लोरीन का। क्लोरीन पहले कार्बन एटम पे है, इसके लिए लिखेंगे 1 क्लोरो। ये साइक्लिक रिंग है तो इसके लिए लिखेंगे साइक्लो। इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, उसके लिए लिखेंगे हेक्स या हेक्सीन। और पहले नंबर पे है डबल बॉन्ड यानी ईन। सो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन।
ऑप्शंस में ऑप्शन सी 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन करेक्ट आंसर होगा। आप देखते हैं सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा होता है? बेंजाइल अल्कोहल होता है, साइक्लोहेक्सेनॉल होता है, या फिनॉल होता है, या एम क्लोरोफिनॉल होता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी एम क्लोरोफिनॉल। एम क्लोरोफिनॉल में मेटा पोजीशन पे क्लोरीन होता है, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इस वजह से एम क्लोरोफिनॉल मोस्ट एसिडिक होता है। अब देखते हैं एट्थ ऑब्जेक्टिव, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज CH3CN। यहाँ पर एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दिया गया है CH3CN। इस रिएक्शन में बताना है रिएक्टेंट कौन सा यूज हुआ होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए CH3CONH2। यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है एक तो यही CH3CN प्लस H2O। अब देखते हैं नाइन्थ ऑब्जेक्टिव, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ लैक्टोस आर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब देखते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव 10, विटामिन ए होता है रेटिनॉल, ऑप्शन डी रेटिनॉल। अब देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस हैं और इन 9 क्वेश्चंस के 18 मार्क्स हैं। इनका आंसर 20 to 30 वर्ड्स में लिखना है। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द टर्म्स कोऑर्डिनेशन नंबर लाइगेंड्स। इन दोनों टर्म्स को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ। IUPAC नेम्स लिखने हैं। CuNH3,4SO4 का IUPAC नाम लिखना है और NiCN6,2 नेगेटिव का IUPAC नाम लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मार्कोनिकोव्स रूल। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स बाय लुकास टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन, गिव सोर्सेज एंड डिफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ विटामिन C एंड विटामिन D। सेवेंथ क्वेश्चन, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एट्थ क्वेश्चन, define activation energy and write Arrhenius equation. Question number 9, give elementary idea of collision theory. अब देखते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चंस। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस हैं। इन 9 क्वेश्चंस के 27 मार्क्स हैं, 27 मार्क्स हैं। इनका आंसर 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट एंड एक्सप्लेन Faraday's second law of electrolysis. Second question, explain denaturation of proteins. Third question, write 3 methods of preparation of amines. Fourth question, give 3 oxidizing properties of K2Cr2O7. Fifth question, what is lanthanide contraction? What are the causes of lanthanide contraction? Question number 6, what is meant by unidentate, bidentate and hexadentate ligands? Give examples. Question number 8, what are the effects caused by freons and DDT on the environment? Question number 8, discuss Reimer-Tiemann reaction and Colby's reaction. Question number 9, what is Gattermann-Koch reaction and Fry's rearrangement? अब देखते हैं सेक्शन डी के क्वेश्चंस। सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इनके टोटल 15 मार्क्स हैं। इनका आंसर 150 to 200 वर्ड्स में लिखना है। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ a solution of H2SO4 having 0.49 gram of it dissolved in 450 ml of solution. मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी को डिफाइन करना है और H2SO4 के 0.49 ग्राम 450 ml सोल्यूशन में डिजॉल्व किए जाते हैं। इसकी मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का और पार्ट, डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाउ कैन यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद इट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कोरोजन ऑफ अ मेटल, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका और पार्ट, व्हाट इज कोलराश लॉ, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था। एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। क्वेश्चन नंबर 3 का और पार्ट, डिस्कस ए पार्ट वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन, बी पार्ट रोजमैंड्स रिडक्शन, सी पार्ट स्टीफन रिडक्शन। इस पेपर में अगर आपको कोई भी डाउट बाकी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना।